शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जमात इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जमीयत उलमा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी सियासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बरहम को 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैसवे बरहम को, ये अहल जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। आज की इस तरमीमी वक्फ बिल के हवाले से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और बहुत ही बावकार शख्सियात, दीनी मिली समाजी कामों में हिस्सा लेने वाले बहुत ही अहम तरीन चेहरे जो हमारी इस डाइस पे इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, मुल्क के गोशे गोशे से और इस सीमांचल के कोने कोने से आए हुए तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस हवाले से कि आपके अंदर ईमानी हरारत है, आपके अंदर दीनी गैरत है, दीनी हमीयत है। आज वक्त है इम्तिहान का, और वो इम्तिहान है हमारे और आपके ईमान की जांचने का, और ये वक्त है हमें और आपको सही अंदाज में तराजू में तुलने का। आपने इस बात का सबूत पेश किया है, आपने अपनी गैरत का इजहार व एतराफ़ किया है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब बात आ जाए कुरान पे, जब बात आ जाए हमारी मस्जिद पे, जब बात आ जाए किसी भी इंसान की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से, किसी भी एतबार से बात आ जाए गैरत ईमानी पे, तो हम बैठने वाली कौम नहीं है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने काले पानी का सज़ा भी जिन्होंने झेला है। हमारी तारीख सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा, और वो है मौलाना हुसैन अहमद मदनी। ये कौन शख्सियत है? मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी किसका नाम है? और यही नहीं बल्कि शेखुल हिंद किनका नाम है? ये तारीख, पूरी तारीख हमारे सामने है। मुसलमानों, हम जिंदा कौम है, हमारे पास जिंदगी है, हमारे पास जिंदा किताब भी है। हम सिर्फ एक बात यही कहेंगे, आप अपनी जिंदगी की रमक, चमक, दमक और खनक को आप सामने रखिए। जहां कहीं भी आपको आवाज दी जाए, ईमान के एतबार से, कुरान के हवाले से, वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से, हम अपने ये वक्फ बिल का जो कानून, काला कानून जो नरेंद्र मोदी लाई है, इसको आप इससे पहले भी देखे थे। एनआरसी, एनपीआर, एनपीएम सब जो लाया था, किसानों के लिए जो काला कानून लाया था, उसको भी सरकार बोली थी कि एक जरा भी नहीं खसकेंगे, लेकिन उसको 3 बीघा खसकना पड़ा। ठीक है, तो समय का बहुत अभाव है। मैं 2 लाइन का छोटा सा एक गीत गा रहा हूँ, गीत में आप लोग सहयोग करिएगा। अरे न्याय नाम की चीज नहीं हो, अरे न्याय नाम की चीज नहीं, अन्याय बढ़ता जाए रे। मेहनत करता धोती वाला अडानी अंबानी खाए रे, तो मेहनत करता धोती वाला अडानी अंबानी खाए रे। दूसरा एक गीत और आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अररिया शहर के बहुत ही बुजुर्ग आलिम दीन, आप तमाम हजरात गौर से इनको सुने। हजरत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन मज़ाहरी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और इज़हार ख्याल फरमाए। मुफ्ती आलिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग मौजूदा जो वक्फ एक्ट है 2025 का, उसके खिलाफ में आए। हम लोग इस बात को जो है बैठा लें कि जिन लोगों ने भी इस बिल के पास कराने में, इस एक्ट को बनाने में हिस्सा लिया है, उसके नाम हम अपने जो है क्या दिलों में नक्श कर लें। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, लाखों की जो है कुर्बानी दे करके, इसलिए आज़ाद कराया था ताकि बाइज्जत ज़िंदगी जो गुजार सकें, मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हमारी मजहबी आज़ादी छीनी जाएगी तो जिस तरह से हमने जो है अंग्रेज़ों को 7 समुंदर पार जाने के लिए मजबूर किया था, तो इस पार्टी को हम नागपुर के अंदर महसूर कर देंगे। आईन की हुकूमत चलेगी, नागपुर का हुक्म नहीं चलेगा। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान आइन से चलेगा। पार्लियामेंट का भी हक है, लेकिन बुनियादी हक छीनने का किसी को भी जो है क्या हक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो आलमी अदालत है उनको भी यह हक हासिल नहीं है वो बुनियादी हक को जो है क्या छीने। तो ये हक हमारा बुनियादी जो हक में से है। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने जो है क्या सवाल किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और जब जवाब नहीं मिला तो वक्त के लिया और बाहर से उनको धमकी दिया जा रहा है। ये बात सोचने के काबिल है कि हिंदुस्तान का निज़ाम 3 सतह के ऊपर है ना। पार्लियामेंट भी है, अदलिया भी है और आमिला भी है, लेकिन सबसे बालातर आइन है, और आइन में बुनियादी हुकूक किसी को भी छीनने का हक नहीं है। इसलिए हम लोग तैयार रहें, नस्ल दर नस्ल लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि मौजूदा लीडर को इस मसले की नज़ाकत का एहसास नहीं है। अगर उनको एहसास होता तो हरगिज़ ऐसा नहीं कदम जो क्या उठाता। अब मैं आप लोगों से मुखातब होकर के एक शेर सुना रहा हूँ। अब अबाबीलों का लश्कर आने वाला नहीं, अब अबाबीलों का लश्कर आने वाला नहीं, अपने काबे की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। मैं अगले मुकर्रिर जनाब इरशादुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट में इज़हार ख्याल फरमाएं। सबसे पहले मैं जितने भी रजाकार वॉलंटियर्स हैं हाईवे पे चले जाएं। जितने भी लोग भी वॉलंटियर से रजाकार हैं, वक्त कम है, आप सब हम सब मिल करके हाईवे पे रोड पे चले जहां गाड़ी लगी हुई है। भाइयों और हमारे बुजुर्ग साथियों, रोजा रख रहे हैं, नहीं, एक दिन का रोजा रख रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हिंदू हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में जो ये अंधा कानून मोदी ने पास कराया, इसमें सारे कम्युनिस्ट के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग हम लोगों का साथ दिया, पुरजोर साथ दिया हम लोगों का। उसी तरह हम लोग रोड पे इसका खिलाफ करेंगे, खून देंगे, खून की जरूरत पड़ेगी। इंशाअल्लाह हम लोगों की जो भी ताउन होगी, यहाँ के सीमांचल के मुसलमानों की, वो सब ताउन हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इरशादुर रहमान साहब। अब मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता, और आज वक्त एहतजाज का है और इस काले कानून की वापसी का है। इसको वापस करना है, इसका अज़्म लीजिए हम लोग। और आपके लिए ये पैगाम है कि लोग ये समझ लिए हैं कि न मुस्लिम का मसला है न हिंदू का मसला है, यहाँ तो दस्तूर का और आइन का, इस जमहूरी मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत का मसला है। इसीलिए हमसे ज़्यादा हमारे बिरादरान वतन इस मामले में बहुत ज़्यादा बेदार हो गए हैं। और सबके लिए एक पैगाम पेश करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ये दरियाए मोहब्बत है, संभल कर पाँव मत रखना, यहाँ पर डूबने वालों का बेड़ा पार होता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। समाजी कारकुन जनाब हाजी इकराम साहब से गुजारिश करेंगे कि तशरीफ लाए, सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात रखें। जनाब हाजी इकराम साहब। हाजरीन मजलिस और हमारे स्टेज पर बैठे हुए सभी सियासी, मिल्ली और उलमाए कराम, दानिश्वरान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारा सरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरब। वो आपके लिए छोटा मामला था, ये सबसे संगीन मसला है।